वन। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग होगी कि आपकी डेट कैसी रहने वाली है, आपकी पहली डेट आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी सब शफल कर लिए थे, तो चलिए वेट अ मिनट एंड ट्राई टू रिलैक्स एंड वॉच दिस रीडिंग व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ओके, सो या ये आपके कार्ड्स हैं और ये एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं जो हम बाद में देखेंगे आपके लिए। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली डेट कहाँ होगी और कैसे होगी। ओके, आपके पाइल के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो पहली डेट होगी वो किसी कैफ़े में हो सकती है या किसी वर्क प्लेस पे। ये जो भी जगह है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलोगे फॉर डेट, अब ये शादी के बाद भी हो सकता है, शादी के पहले भी हो सकता है। तो जो भी आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपकी पहली डेट होगी, वो जगह कोई कैफ़े हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे ड्रिंक करने के लिए बेसिकली आप जाओगे। कुछ बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लोगे वहाँ पे जाके, बहुत लाइट स्नैक्स। ये 4 से 6 बजे का टाइम लग रहा है मुझे आपके लिए। ठीक है, जब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस इस डेट पर जाओगे तो स्नैक टाइम लग रहा है और आप खाने के लिए अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ उस जगह पे जाओगे। अब ये जगह कहाँ होगी, कैसी होगी, वो भी बता देती हूँ। जो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपके वर्क प्लेस से, जैसे कि आप, हो सकता है मैं एक स्टोरी आपको बता सकती हूँ कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक ही जगह पे काम करते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, उस दिन वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है आप दोनों के ऊपर भी, बट मुझे आपका ज़्यादा लग रहा है। उस दिन क्या होगा, आपके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होगा और आप काम कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ काम करते होंगे, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। ओके, चांसेस उसके भी हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे चलिए एक ब्रेक लेते हैं, या वर्क जब आपका ख़त्म हो जाए तब हम एक ब्रेक लेते हैं। और सामने ही आपके ऑफिस, आपके वर्क प्लेस के बगल में ही सामने में कोई एक रेस्टोरेंट दिख रहा है। बहुत फेमस रेस्टोरेंट भी नहीं है, बट एक रेस्टोरेंट है या फिर कोई कैफ़े है या कैंटीन है। ओके, जहाँ पे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जाओगे, क्योंकि उस दिन का वर्कलोड इतना ज़्यादा रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेंगे कि चलिए चलते हैं, वहाँ पे चल के कुछ पी लेते हैं, आइदर कॉफ़ी, जूस, स्मूदी, टी। ओके, कुछ भी हो सकता है जो आप लोग पिए खाएँ वहाँ पे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलने वाले हैं कि उस जगह पे चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। उससे आपको भी बेटर फील होगा, बिकॉज आज का वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था। प्लस ये कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, फेयरवेल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलने वाले हैं कुछ ड्रिंक करते हैं या पीते हैं, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी थक चुके होंगे। तो दिस इज़ हाउ यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस एंड दिस इज़ हाउ योर फर्स्ट डेट विल बी विथ दैम। ओके, ऐसे तो आपने बहुत बार हो सकता है इनके साथ गए हों पीने के लिए कॉफ़ी, टी और एनीथिंग, बट ये टाइम बहुत स्पेशल रहेगा, यादगार रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपको लगेगा कि आपकी केयर करने वाला कोई है। आप इतने थके हुए, उसके बाद कोई बोल रहा है कि चलो कुछ पी लेते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, आपसे पूछ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। वो खुद भी थके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, बट स्टिल वो आपकी यहाँ पे केयर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है जब आपका वर्क ख़त्म हो जाए और आप उस रेस्टोरेंट में जाओ या कैफ़े में जाओ, तो आपके पर्सन आपसे पूछे कि आप क्या लेना चाहोगे। वो अपने से कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे, वो आपसे परमिशन लेंगे। ठीक है, और हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो भी चीज़ें आप ऑर्डर करो, आप दोनों एक ही सेम चीज़ ऑर्डर करोगे खाने के लिए या पीने के लिए। ओके, अलग चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। तो ये सब होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस, मुझे लग रहा है कि अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उस दिन वो आपको खाते खाते या मजाक में, हंसी मजाक में, मुझे लग रहा है वो आपको बोल देंगे कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपको तो कोई भी मिल जाएंगे, आप ये वो कुछ भी कहानी बना के, बट इनडायरेक्टली वो बोलना ये चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। बट आप यहाँ पे खाने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त दिख रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने टायर्ड थे और अब आप खा रहे हो, तो आपका सारा का सारा ध्यान खाने के ऊपर रहेगा, इनके ऊपर नहीं रहेगा उतना, खाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। बट इस फ्यूचर स्पाउस आपको खाते हुए देखेंगे एंड शायद आपको वो चीज़ काफ़ी पसंद है। ओके, जो भी आपने ऑर्डर किया है। तो लेकिन फ्यूचर स्पाउस इनडायरेक्टली अपने इमोशंस को वहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं और आप खाते हुए दिख रहे हो। ओके, आपका ध्यान खाने पे। आप उस टाइप के पर्सन हो सकते हो जो इमोशंस उतना एक्सप्रेस ना करता हो, और जिस प्लेस पे रहता हो उसी प्लेस पे इंजॉय करना। जैसे कि आप रेस्टोरेंट गए हो खाने के लिए, तो आपका एम रहता है सिर्फ खाना है, हमको हमें बात ज़्यादा नहीं करनी है। तो आप कुछ उस एनर्जी में रह सकते हो, काफ़ी लॉजिकली यहाँ पे सोचते हुए खाते हुए दिख रहे हो, फोकस दिख रहे हो। बट आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे आपके ऊपर फोकस दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इनडायरेक्टली प्रपोज करें। ओके, बट आपका कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर। मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप कुछ ज़्यादा रिएक्ट करने वाले हो। आप बोलेंगे हाँ देखते हैं, ऐसा करके आपका रिएक्शन रहेगा। ओके,
क्योंकि आपका ध्यान मोस्टली खाने के ऊपर है, रेस्टोरेंट के ऊपर है, ओके, एंड यू आर एन्जॉइंग योर मील, एन्जॉइंग योर डे। तो ऐसे रहेगा फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है आपको यहाँ पे गिफ्ट देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि चलिए, या फिर एक और चीज़ मुझे सिनारियो नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अगर आपके घर में कोई बहन है या कोई मदर है, फादर हैं या ब्रदर हैं, छोटे भाई बहन हैं या कोई भी हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस खाना जो है ना एक्स्ट्रा हो जाएगा या फिर अलग से ऑर्डर करवा के आपकी फैमिली के लिए भी भेज देंगे, बोले उन्हें खिला देना, ये मेरी तरफ से उनके लिए, या ऐसे करके, या कुछ छोटे से गिफ्ट खरीद सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए भी खरीद सकते हैं, बट मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में कोई होंगे उनके लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी कि ये पर्सन की फर्स्ट डेट में कि ये पर्सन आपकी फैमिली के लिए कुछ भेज रहे हैं गिफ्ट, ना कि आपके लिए। मतलब आपके लिए भी भेजा होगा, इन्होंने दिया होगा आपको गिफ्ट, बट आपके हाथों के थ्रू आपकी फैमिली के लिए जो गिफ्ट भिजवाते हैं वो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगती है कि इतना तो कोई नहीं करता। अगर कोई रिलेशनशिप में भी यहाँ पे होंगे तो कोई पार्टनर आपको गिफ्ट देगा, ना कि आपकी फैमिली को, बट ये चीज़ आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की आपको बहुत अच्छी लगेगी कि वो गिफ्ट जो रहेगा या वो खाना जो रहेगा उन्होंने ऑर्डर किया होगा वो आपकी फैमिली के लिए होगा, आपकी फैमिली के लिए कुछ ऑर्डर कर दिया होगा, छोटा मोटा स्नैक्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अपने फ्यूचर स्पाउस की बहुत पसंद आएगी, और टाइम के साथ आपका भी यहाँ पे हार्ट मेल्ट करते होते हुए दिख रहा है, ओके, योर हार्ट विल मेल्ट, दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ टू मेल्ट योर हार्ट, ओके, आपके अंदर इमोशंस फीलिंग्स जगाने के लिए पर्सन आ रहे हैं, ओके। ये जगह काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, यहाँ बहुत फ्लावर्स हो सकते हैं, या फिर कोई टेरेस रेस्टोरेंट भी हो सकता है जो टेरेस पे हो, और ऐसा कुछ हो सकता है, एंड या कोई गार्डन हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में, बट ओपन एरिया नज़र आ रहा है, बंद नहीं नज़र आ रहा है, ओपन एरिया नज़र आ रहा है आपके लिए यहाँ पे। हो सकता है 20% चांसेस है कि आपके कुछ और फ्रेंड्स भी यहाँ पे खाने के लिए जाया करते हों आप लोग के साथ, लेकिन आपका ध्यान, सॉरी, आपके फ्यूचर स्पाउस का ध्यान आपकी तरफ होगा, और भी लड़के लड़कियाँ होंगे बट ध्यान आप ही की तरफ होगा, ओके। तो पॉसिबिलिटी है कि आप वर्क प्लेस से ही अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ओके, या फ्यूचर में आप अपने वर्क प्लेस पे मिल जाओ अपने फ्यूचर स्पाउस से, लेकिन तब तक जो आपकी एनर्जी है वो किंग ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी कह सकते हैं कि एनर्जी में आप आ जाओगे, इमोशन ज़्यादा शो नहीं करते होगे, काम बहुत ज़्यादा करते होगे, वर्कaholic बन जाओगे, जो आप अभी नहीं हो वो आप बाद में बन जाओगे, बट आपकी लाइफ में हर एक चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है, इसलिए आपके फ्यूचर स्पाउस इस बैलेंस को लाएंगे, इस कप को लाएंगे, कप ऑफ लव, ओके, आपकी तरफ। तो पहली डेट कुछ ऐसी ही रहने वाली है, स्नैक्स खाएंगे, आपको देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फैमिली के लिए खाना भी भेज देंगे या फिर कोई गिफ्ट भेज देंगे, ओके। और फिर मैं देख पा रही हूँ उसी दिन रात में आप काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, बिकॉज मैंने कहा ना ये बहुत स्पेशल होगा, मे बी आपने पहले भी गया हो डेट पे, लेकिन ये डेट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है कि आप रात में, मुझे सुनाई दे रहा है स्लीपलेस नाइट्स, तो आफ्टर दिस डेट आप सो नहीं पाओगे रात भर में, भी 3 बजे तक जागो, 2 बजे तक आप अपने पर्सन से बात करो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लेटे लेटे अपने पर्सन के बारे में यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। उस दिन के बाद आप रात में अपने पर्सन के बारे में सोचोगे, और इत्तेफाक की बात यह है कि आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में रहेंगे। आफ्टर दैट दे विल थिंक अबाउट यू, दे विल थिंक अबाउट मैरिज, ओके। उस समय तक हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स हों, ओके, कलीग्स हों, रिलेशन आगे ना बढ़ा हो, बट ये पर्सन सोच रहे होंगे इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का, क्योंकि आप इनको नज़र आओगे एज अ परफेक्ट मैच फॉर देम, ओके। लेट्स सी अदर कार्ड्स। सो जैसा कि मैंने कहा, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आप एक साथ काम करते हो, अथॉरिटी आया है, तो बॉस हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे आप सीनियर हो या ये सीनियर है, तो वर्क के कारण, क्योंकि 4 2 बार आया तो डेफिनेटली वर्क के थ्रू ही आप लोग मिलोगे, और काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नज़र आ रहे हो आप दोनों ही, ओके, फॉर सम रीज़न आप दोनों स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते होगे एक साथ। ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, वी हैव 4 सो स्ट्रॉन्ग। आप लोग यहाँ पे ये भी डिस्कशन कर सकते हो कि हम कैसे अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं, कैसे अपने काम को बेहतर बनाएं, ये सब डिस्कशन भी हो सकता है यहाँ पे, कैसे हमें घर लेना है, कैसे हमें कमाना है, और ये सारी चीज़ें एक बिफोर मैरिज आप लोग एक शायद घर लेना प्रेफर करोगे, because all you want is a stability in your life and clarity, okay, this person will bring clarity in your life। आप दोनों ही financially stable रह रहे हो, दिख रहे हो यहाँ पे, तो और वी हैव अवेयरनेस का कार्ड, तो इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस से गुजरने वाली है, ओके, काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, आपको लगेगा नहीं इमोशंस भी होते हैं कोई चीज़, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भूल गए थे कि इमोशंस क्या होता है, ओके। तो इमोशंस की फ़िक्र नहीं करते थे, लॉजिकली सोचते थे चीज़ों को, अभी भी सोचोगे, फ्यूचर में भी सोचोगे, बट स्टिल यू विल ट्राई टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, ओके। प्लस वन मोर थिंग, ऑन द फर्स्ट डेट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपने कुछ
चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में यहाँ पे शेयर करते हुए दिख रहे हैं कि बहुत फ़नी पर्सन होंगे आप, थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ये पर्सन आपको हंसाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट दिख रहे हो, ओके। और आई सी द सर्कल, दैट मीन्स कंप्लीशन। तो इनके साथ आपकी लाइफ का जो एक पहलू होगा, एक पज़ल होगा, ये वो एक पज़ल पीस की तरह होंगे जो आपकी लाइफ से मिसिंग होगा, जो कंप्लीट हो जाएगा इस पर्सन से मिलने के बाद। आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाओगे इस पर्सन से मिलने के बाद। और जो आपका एक इमोशनल साइड था, जो आपने काफ़ी ज़्यादा अंदर छुपा के रखा था, वो ये पर्सन बाहर लाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा ये रिलेशनशिप, फाइनेंशियली भी लाएगा, लेकिन ऑन स्पिरिचुअल लेवल भी या इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा आप तरक्की करोगे, ठीक है। एंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन लव अगेन, ओके। तो बस यही है आपके फ्यूचर स्पाउस की डेट, पहली डेट ऐसी रहेगी। कुछ थॉट्स वो शेयर करने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल देंगी, ये डेट आपकी आंखें खोल देंगी अबाउट योर व्यूज़ ऑन लव, लाइफ, मनी, ये सब के बारे में ये पर्सन बात करेंगे, ओके। आपका दिमाग यहाँ पे काफ़ी खुलने वाला है, एक्सपैंड होने वाला है, अवेयरनेस बढ़ने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है, इस कनेक्शन से स्टेबिलिटी भी मिलेगी, एज अ सेड, ओके। काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप रहेगा आप दोनों में। तो यही है आपकी पहली डेट और आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ओके। तो यहीं पे आपकी रीडिंग करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स आपके ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा इजी होता है तो इसीलिए। और चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली डेट कैसी रहने वाली है, कैसा होगा, क्या किस दौरान ये सारी चीज़ें होंगी, फर्स्ट डेट, ओके। सो मुझे ऐसा सिनारियो नज़र आ रहा है जस्ट आफ्टर योर ब्रेकअप, और ब्रेकअप या कोई एंडिंग हो सकती है, कोई मैरिज की भी एंडिंग हो सकती है, या कोई रिलेशन की एंडिंग हो सकती है। दिस वाज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या ऑलरेडी एंडिंग हो चुकी है आपके लाइफ में, ओके। एंड तो ठीक है, चलिए, तो एंडिंग हो चुकी है, तो उस एंडिंग के बाद ही ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, ठीक है। आपका कोई भी एक मेजर रिलेशनशिप रहा हो, बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो, उसकी एंडिंग के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, टू गिव यू जस्टिस, ओके। बिकॉज आई वॉज हियरिंग जस्टिस इन दिस पाइल, मे बी यू वॉन्ट जस्टिस इन दिस सिचुएशन एंड ऑफ कोर्स यू डिज़र्व इट। तो आप काफ़ी ज़्यादा जस्टिस डिज़र्व करते हो, और जस्टिस के तौर पे आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो डेफिनेटली अ वेरी पैशनेट पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, पैशनेट, रोमांटिक, रिच, एज वेल एज इमोशनली। देखिए, कप्स का कार्ड है और वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर एंड वाटर, पैशन भी रहेगा, इमोशन भी रहेगा इस कनेक्शन में, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ये बड़े अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे एंड आपकी सारी वरीज़ जो होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको ख़त्म कर देंगे, उनको मजाक में उड़ा देंगे। ये नहीं कि ये आपकी इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, बट ये उन चीज़ों को दिखाएंगे कि ये चीज़ें कितनी छोटी हैं, जो मैं प्रोवाइड करूँगा या करूँगी तुम्हें, वो काफ़ी बड़ी हैं। सो यू शुड एक्सेप्ट मी। और आप उस मूड में हो सकता है ना हो, आपकी हीलिंग चल रही हो या कुछ, ओके, बट ये पर्सन उसी समय आएंगे। सो सॉरी गाइज, आई वॉज इंटरप्टेड। सो चलिए आपकी रीडिंग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आपका एक ब्रेकअप हुआ होगा, ओके। आपके ब्रेकअप के बाद या कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुआ होगा आपके लाइफ में, उसके बाद ही इस पर्सन की एंट्री होने वाली है एंड दिस विल बी अ वंडरफुल रिलेशनशिप, ओके। काफ़ी बैलेंस लेके आएंगे आपकी लाइफ में, हीलिंग लेके आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, ओके। चलिए, तो आपकी फ़र्स्ट डेट के बारे में बात करना था, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आया तो मैंने आपको दे दिया, बट ऐसे ही, ओके। अब देखिए, अरेंज मैरिज का भी सिनारियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए लव मैरिज का भी सिनारियो हो सकता है। तो जो मुझे आपके लिए लग रहा है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये पर्सन से जब आप मिलोगे, यू विल फील वेरी एनर्जाइज्ड, बिकॉज आपका जब आप मिलोगे, स्ट्रेंजली कहते हैं जब हम सब बहुत अच्छी एनर्जीज़ में होते हैं तभी हम किसी पर्सन से मिलते हैं, बट आपकी एनर्जी उतनी भी अच्छी नहीं लग रही है जब आप इस पर्सन से मिलोगे, बट द मोमेंट यू विल मीट दिस पर्सन, योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। अब चलिए आपकी डेट के बारे में बात करते हैं। जो पहली डेट होगी, चाहे शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, तो जो पहली डेट होगी आपकी इस पर्सन के साथ, उसमें ये होगा कि ये जो पर्सन है, आपकी डेट किस जगह पे होगी, मुझे नेचर बहुत दिख रहा है, नेचर होगा, कोई ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हो, ठीक है। आप ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हो, या आप इस पर्सन को आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन दूर रहते होंगे, आप जहाँ रहते हो वहाँ से दूर रहते होंगे, एंड इस पर्सन को आपकी तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो माउंटेन्स भी दिख रहा है, रिवर्स भी दिख रहा है, बीच भी दिख रहा है, तो आपकी पहली डेट ऐसी जगह पे हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगा। और ट्रैवलिंग के दौरान, सेकेंड सिनारियो मिल रहा है, ट्रैवलिंग के दौरान ट्रेन से या फ्लाइट से या समथिंग, या
मान लीजिए फर्स्ट टाइम फ़्लाइट पे जा रहे हो, ठीक है, और आपको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है इस चीज़ के लिए, बोर्डिंग पास के लिए, कुछ भी आपको वैसा दिक्कत हो सकता है खोजने के लिए, ठीक है। और ये पर्सन एयरपोर्ट पे आपसे मिलेंगे और आपको हेल्प करेंगे, वहाँ से यू विल एक्सचेंज नंबर एंड यू विल स्टार्ट टॉकिंग। तो मे बी ट्रैवलिंग के दौरान इस पर्सन से मिलो, ठीक है। आपकी डेट ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ नेचर होगा, आउटडोर होगा, ऑफकोर्स आउटडोर एरिया दिख रहा है। और आप हो सकता है उस समय इनसे पहली बार मिल रहे हो, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे पहली बार लग रहा है आप इस पर्सन से मिल रहे हो, एंड जैसे ही आप इस पर्सन से मिलोगे आपकी एनर्जी उतनी हाई नहीं होगी, बट इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी। या आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते होगे, तो ये शो ऑफ नहीं कहेंगे, ओह दैट इज़ रॉन्ग थिंग टू से, ओके, नॉट शो ऑफ, बट मे बी टू इम्प्रेस यू दे विल ट्राई टू शो ऑफ, ओके। थोड़ा बहुत शो ऑफ करें आपको इम्प्रेस करने के लिए, नॉट इन अ निगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, और अपना रिचनेस दिखाना, ये सब, ओके, या कुछ भी, जस्ट टू इम्प्रेस यू, बट इनके इंटेंशन यहाँ पे गलत नहीं है, सही इंटेंशन है। तो अब क्या होगा कि आपको शो करने लगेंगे वो सारी चीज़ें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ ट्रैवल किया, मैं वहाँ ट्रैवल किया, एंड आप इंट्रोवर्ट लग रहे हो या एक्सट्रोवर्ट लग रहे हैं, तो ये एक्सट्रोवर्ट होंगे, ये आपसे बग 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 दे विल नॉट स्टॉप, ओके। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने वाला है आपके फर्स्ट डेट पे। अब देखिए, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हो, किसी बीच में जा सकते हो, वो सब मैंने बोल दिया। अब ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने वाला है, तो इतना ज़्यादा बातें करेंगे, आप इंट्रोवर्ट हो प्लस आप कम बात करते हो, तो ये पर्सन जब आपसे बहुत ज़्यादा बात करने लगेंगे, मुझे कॉल सुनाई दे रहा है फॉर सम रीज़न, कॉल पे आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे, तो आप बोलेंगे अरे चुप तो हो जाओ, कितना बोलता है इंसान, आपकी थिंकिंग यही रहेगी कितना बोलता है इंसान। बट एक्चुअली में ना, जब ये पहली डेट होगी और ये आपसे काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होंगे, तो एक्चुअली आप जब शांत रहते हो व्यूअर्स, तो आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। जब सामने बैठ के कोई इंसान आपसे बात कर रहा है ना, तो आप भूल जाते हो सारी चीज़ें, आई मीन आपको सोचने का समय नहीं मिलता, तो ये पर्सन इतनी बातें करेंगे कि आपको सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, आपको दुख लेने का ही समय नहीं मिलेगा, मतलब दुख के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको रोने के लिए भी टाइम मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो, आपको ये पर्सन टाइम नहीं देंगे उन चीज़ों के लिए, ओके। क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप सैड भी होते हो, तो आप जनरली जब हम अलोन होते हैं तब हम सैड होते हैं, बट यहाँ पे तो आपको अलोन रहने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ओके। तो आपकी डेट पे पूरा का पूरा अटेंशन इस पर्सन का आपके ऊपर होने वाला है, और आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको पास के लिए दुख मनाने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह का होगा आपका पहला जो डेट है अपने पर्सन के साथ। हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए लग रहा है लव भी हो सकती है। अब या आपके पेरेंट्स को पता होगा किस पर्सन के साथ आप जा रहे हो, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, फॉर 70% ऑफ़ यू, आपके पेरेंट्स को पता होगा इस पर्सन के साथ आप जाने वाले हो। अब क्या होता है, आपके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, उसके बाद ये पहली डेट होती है, उसके बाद ये पर्सन तो एवर रेडी होते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, तो पहले से ही रेडी रहेंगे कि शादी करनी है, मुझे आपसे शादी करनी है, दे विल बी रेडी। तो ये पहले ही बोल देंगे कि हाँ हम तो रेडी हैं, आप बताइए अपना, हम तो रेडी हैं, तो अभी तैयार हैं शादी करने के लिए। तो आप थोड़ा टाइम लेते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, कि आप इनको बोलोगे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए लेकिन आपको वक्त नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप के लिए या इस मैरिज के लिए। तो जो भी है आपका फर्स्ट डेट ऐसा ही रहने वाला है। हो सकता है आप किसी पार्क में जाओ वॉक करने के लिए, बेंच पे जाओ बैठो, वहीं पे आपकी बातें हो रही हों और ये पर्सन ज़्यादा बात कर रहे हो, तो आपको लगेगा ना कि इट इज़ अ रिलेशनशिप लाइक 0 एंड 10। ये पर्सन 10 है तो आप 0 हो, और 10 नंबर बिना 0 के नहीं होता, 1 एंड 0 लगाना पड़ता है, उसके बाद ही 10 नंबर बनता है। तो उस तरह का रिलेशनशिप है। जो एनर्जी आपके अंदर बहुत कम है, वो एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो एनर्जी इनके अंदर बहुत कम है, वो एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ब्यूटीफुली बैलेंस करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को, और इस डेट के बाद ही आपकी मैरिज हो जाएगी, ओके। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। तो सिंपली आपकी जो भी डेट होगी उसके बाद आपकी मैरिज हो जाएगी। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे लग रहा है ये पर्सन एक कैंडल लाइट डिनर भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे आपके लिए। जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन रिच हैं और अपने पैसे का शो ऑफ करेंगे, बट इन अ पॉजिटिव वे, जस्ट टू इम्प्रेस यू, ओके। ये पर्सन आपके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा होप जगाएंगे फॉर लव एंड रिलेशनशिप, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए। आपको ट्रैवल करना सिखाएंगे कि ट्रैवल करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें लाइफ में चेंज होते रहना चाहिए, हमें स्टक नहीं रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी डिस्कशन भी हो सकती हैं पहली मीटिंग पे। और पार्टनरशिप एंड अलायंस, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ वंडरफुल पार्टनर, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू। और ये प्रॉमिस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं फर्स्ट डेट पे, ओके। स्ट्रांगली फीलिंग कि ये पर्सन आपको एक प्रॉमिस करेंगे, वो ये पूरी ज़िंदगी निभाने वाले हैं। एक होप आपके अंदर आएगा इस रिलेशनशिप के साथ कि मैं तो सोच रही थी आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग, बट आई एम गेटिंग एवरीथिंग, आई एम गेटिंग प्रॉस्पेरिटी,
बटरफ्लाइज उड़ने लगेंगे स्टोमक में, ऐसा फीलिंग आ रहा है। और ये पर्सन आपका हाथ भी कभी नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंस, तो यू विल वर्क एज अ टीम, एज अ पार्टनर। और इस पर्सन की डेट ओवर होने के बाद आपके मन में जो ख्याल रहेगा इस पर्सन के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, और आप यही सोचोगे इतने अच्छे पर्सन मुझे कैसे मिल गए। सो बेसिकली ये आपकी लाइफ में होप लाने वाले हैं। जो होप आपने खो दिया था वो होप आपके लाइफ में दोबारा आएगा, और आप सोचोगे कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। 7 + 1 = 8, वी हैव 2 8 देयर। तो इस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगा, गिफ्ट्स आएंगे, और यस मुझे लग रहा है शादी के बाद आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है या प्रमोशन होने वाला है। तो करियर को लेके भी अगर आप सोच रहे थे तो इस पर्सन की आपके लाइफ में आने के बाद ही आप अपने करियर के ऊपर वर्क करने लग जाओगे, और वैसे ही आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन बन जाओगे, यानी कि रिच पर्सन। ओके, क्योंकि पैसे तो आने वाले हैं, इस पर्सन से शादी के बाद पैसे आने वाले हैं। और आपने अगर कोई करियर छोड़ दिया था तो शादी के बाद आप फिर से उस चीज़ पे कंटिन्यू करोगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट पर्सन, वेरी मेंटोर काइंड ऑफ पर्सन। तो मेंटोर की तरह रहेगा ये रिलेशनशिप, एक मेंटोर और उसका स्टूडेंट आप, ओके, उस काइंड ऑफ। तो बहुत ज़्यादा होप जगेगा, लाइट आएगा इस रिलेशनशिप के कारण आपकी लाइफ में। आई एम ऑल्सो हियरिंग रीबर्थ, सो यू विल कम्प्लीटली चेंज आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन। एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, चेंज लाएंगे, चाहे वो आपकी आउटर लुक्स में लाए या इनर, बट मुझे मोस्टली इनर लग रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा होप लेके आएगा ये रिलेशनशिप। ओके, आई ऑलरेडी सेड दैट। तो यही सारी चीज़ें होने वाली है फर्स्ट डेट पे। ओके, अपोजिट्स हो लेकिन परफेक्ट हो, फिट होते हो एक दूसरे को। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। पाइल 2 आपके लिए ऐसी रहेगी आपकी फर्स्ट डेट। ये सब होगा, जो मैसेजेस आए हैं मैंने वही दिए हैं, कुछ एडिशनली बना के नहीं दिया है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पाइल 3, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखेंगे कि आपकी पहली डेट अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कहाँ होगी, कैसे होगी, वो सारी चीज़ें। तो योर फर्स्ट डेट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़, आपकी डेट कैसे, कुछ बैकग्राउंड स्टोरी मुझे यहाँ पे मिल रही है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। ओके, तो पहली बात, अपने फ्यूचर स्पाउस से के साथ जो फर्स्ट डेट होगी उस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा, जब आप इनसे पहली बार मिलोगे या फर्स्ट डेट पे मिलोगे, तो आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगे। आपके चारों तरफ नेम फेम भी मुझे नज़र आ रहा है। सो बेसिकली आप अपने लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां आपके पास नेम रहेगा, फेम रहेगा, मनी रहेगी। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी, जिस वक्त आप उस एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे एंड नीडीनेस नहीं रहेगी आपकी लाइफ में किसी को पाने के लिए, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से यहाँ पे मिलते हुए देख रहे हो। ओके, और आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होगे, खुश होगे एंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे इस दौरान। और जैसा कि मैंने कहा, अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे उस समय आपकी फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट डेट पे मुलाकात हो सकती है। ओके, अब ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि आपके वर्क प्लेस से हो या कुछ भी हो। तो जब आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे एंड हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे, तब इनकी तरफ से आपको एक ऑफ़र आएगा। ओके, तब इस फेज़ में यू वे आर नॉट एक्सेप्टिंग अ ऑफ़र बट यू विल गेट अ ऑफ़र, ऐसा कुछ सिनारियो रहने वाला है कि आप यहाँ पे कोई ऑफ़र, प्रपोज़ल या कुछ भी डेट, ये सब की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे होगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और ये चीज़ें ये आपको ऑफ़र करने वाले हैं। ओके, तो जो भी सिनारियो हो, लाइक अरेंज मैरिज का हो या लव मैरिज का हो, लेकिन आपको प्रपोज़ल तो उसी समय आएगा या डेट पे आप उस समय जाओगे जब आप खुद फाइनेंशियली स्टेबल होगे, जब आप अपना बिल खुद पे कर पाओगे, उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तब जाके आपकी तरफ ये ऑफ़र आएगा। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ फर्स्ट डेट पे ऐसा होगा, ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे एंड यू विल टेक योर टाइम। ओके, एंड यहाँ पे मुझे आप सिंपली वॉक करते हुए दिख रहे हो, मुझे कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा या कुछ भी। सिंपली आप कहीं पार्क में जा सकते हो या कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है, नेचर में। और बस ये सिंपली अपनी बात आपसे कह देंगे कि देखिए, मैं तो जानता हूँ कि आप कितने खुश हो, अकेले कितने खुश हो, आप कितना अपने आप से प्यार करते हो, सेल्फ लव है। स्टिल आप सेटिस्फाइड हो अपने लाइफ से, लेकिन स्टिल मैं अपना लव जो है, अपना जो कप है, वो आपको ऑफ़र करना चाहता हूँ। ओके, तो जो भी प्रपोज़ल रहेगा, फर्स्ट डेट रहेगी, ऐसी रहेगी, आप लोग वॉक कर रहे होगे, उसी दौरान ये आपको प्रपोज़ करेंगे। हो सकता है उस दौरान आपको कोई बर्ड दिखे या कोई एनिमल दिखे, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे वही लग रहा है, नेचर है,
ज़ू भी हो सकता है कोई, और जो भी जगह हो, ओके, नेचर है वहाँ पे, पेड़ पौधे हैं, एक अच्छा सीनरी है। तो इस तरह से आपकी फ़र्स्ट डेट रहने वाली है। हो सकता है आप कुछ खाएं पिएं भी, बट उतना ज़्यादा हैवी मील नहीं लग रहा रेस्टोरेंट में जाके, बाहर ही आप कुछ खाओ। मुझे मोस्टली लग रहा है आपकी स्ट्रीट फूड खा सकते हो इस पर्सन के साथ, ओके। या किसी झील के पास जा सकते हो, ऐसा कुछ लग रहा है। फॉर सम ये रात का समय हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए दिन का लग रहा है, क्योंकि सन कार्ड आया, मून कार्ड भी आया, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए रात का समय होगा, कुछ लोगों के लिए दिन का होगा, तो दोनों 50-50 लग रहा है। तो उसी दौरान ये पर्सन आपसे अपनी दिल की बातें, इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले हैं। बट आप यहाँ पे उनका प्रपोज़ल बोलोगे कि यू नीड टाइम, ओके, कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे एनर्जी में हो और आप किसी रिलेशन में जाके अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करना चाहते हर्ट होके, ये आपकी थिंकिंग है। तो बस यही सब आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे प्रपोज़ल। बट उसके कुछ समय के बाद आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज होगी, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस का देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैरिज तो होनी है, लेकिन उस समय नहीं होगी जब आपकी फ़र्स्ट डेट होगी, उससे 1 साल बाद लग रहा है मुझे, या 6 महीने के बाद, ओके। टाइम लगेगा, बिकॉज यू विल गेट टू नो दिस पर्सन, एंड ऐसे ही करते करते आप लोग डेट्स पे जाते रहोगे, उसके बाद यू विल से येस टू दिस पर्सन। और पहली डेट तो आपकी ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत सिंपल स्टोरी है, बिकॉज़ ये स्टोरी बहुत लंबी है, क्योंकि डेट एक नहीं है, डेट बहुत है। एक डेट पे आप नहीं जा रहे हो यहाँ पे, और आप तो नो बोल दोगे इस पर्सन को पहली डेट पे ही, बट और ये बोलोगे कि मुझे टाइम चाहिए, ओके। इस पर्सन के साथ आपको लाइफ ऐसी लगेगी, या उस दौरान आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं तो एक अननोन टेरिटरी में आ गई हूँ, ओके, और अब क्या करूँ, ओके। तो इस तरह की फीलिंग आएगी आपको। कुछ लोगों के लिए अर्थ एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, ओके। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपसे अटैच रहेंगे रादर देन फिजिकली, ओके। फिजिकली भी रहेंगे, बट इमोशनल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप वही चाहते थे अपने लाइफ में, ओके। तो इस तरह से आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे ऑफेंडेड नहीं होंगे, वो आपको टाइम देंगे, बहुत टाइम देंगे, जितना आप टाइम लेना चाहो। और इससे आपके पर्सन का पेशेंस लेवल आपको समझ में आएगा कि आपके पर्सन के अंदर पेशेंस कितना है। सॉरी पाइल 3, बट बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, बहुत सिंपल स्टोरी है। तो चलिए आपके ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। सो पाइल 3, जैसा कि मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं। जो पहला कार्ड है दैट मीन्स ट्रैप्ड एंड फियर। तो डेफिनेटली फर्स्ट डेट पे आप थोड़े फियरफुल रहोगे, इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं करोगे, बेसिकली कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं करोगे। और जैसे ही आपकी फ़र्स्ट डेट होगी, उसके बाद आप सॉलिट्यूड में चले जाओगे, यानी आप अकेले रहना पसंद करोगे, इस पर्सन को ज़्यादा नहीं जाओगे, ताकि आप इनके साथ बाहर नहीं जाओगे, ताकि आप इनके साथ ज़्यादा अटैच ना हो पाओ, ओके, अटैच ना हो जाओ, ओके। 8 के बाद सीधे 9 नंबर आया, तो जैसे कि मैंने कहा, एक के बाद एक आपका रिलेशनशिप की जो ईंट है वो रखी जाएगी, यानी कि 1 स्टेप अ टाइम सुनाई दे रहा है। तो ऐसे ऐसे करके ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। हो सकता है आपकी फ़र्स्ट डेट के बाद आप इस पर्सन से ना मिलो कुछ दिन तक, उसके बाद जब आपके सामने सच बाहर आए कि ये पर्सन मेरे लिए ही है, ये पर्सन मेरे लाइफ में एक नई शुरुआत लेके आएंगे, और ये पर्सन जो भी बोल रहे हैं, आई मीन जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग्स, लव, वो सब सच है, क्योंकि ट्रुथ का कार्ड आया है आफ्टर सॉलिट्यूड, ओके। तो अकेले रहने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, ये पर्सन तो मेरे लिए सही है, सही पार्टनर है, और ये झूठ नहीं बोल रहे लव के बारे में। ऐसा ये सच में फील करते हैं कि ये टाइम लगेगा, बट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इस दौरान तो ज़रा सा देर के लिए आप ब्रेक लो इस पर्सन से फर्स्ट डेट के बाद, बट उसके बाद कंटिन्यू डेट्स होते रहेंगे, ओके। उसके बाद जाके आप इस पर्सन को यस बोलोगे। तो इस तरह से रहने वाली है आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको बोर नहीं करेंगे। और जैसा कि एक और कार्ड है इंट्यूशन का, तो इंट्यूशन की सुनने की आपको ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको पता चल जाएगा। और एक और कार्ड आपके लिए आया है
कि आगे सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। हो सकता है फर्स्ट डेट के बाद आप घूमने जाओ, ट्रैवलिंग ज़्यादा करने लगो, एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने लगो। एंड फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ट्रिप दिख रही है, ट्रिप के दौरान भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो और ट्रैवल करोगे एक साथ। ओके, उसके बाद जाके इस रिलेशनशिप को एक नाम दोगे, मैरिज का। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू पाइल 3। ऐसी रहेगी आपकी फर्स्ट डेट एंड आगे की लाइफ भी। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।